नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो इनको सबसे पहले समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि एटम्स में परमाणु क्रमांक मतलब कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता क्या है। तो जैसे कि कोई भी एटम ले लिए हैं, ठीक है, कोई भी एटम लिए हैं, जैसे कि ले लेते हैं कार्बन ले लिए। कार्बन होता है 6 12, ठीक है। तो इसमें जो नीचे जो नीचे जो दिख रहा है, ये वाला जो नंबर जो दिख रहा है, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर मीन्स इसको या तो हिंदी में परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, ठीक है। या ये एटॉमिक नंबर जो होता है वो ये कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है, संख्या होता है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है, संख्या होता है। और ये जो ऊपर में जो लिखा रहता है वो क्या होता है, इस एटम का या इस परमाणु का एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास, ये क्या होता है, ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, या इसको परमाणु भार भी बोलते हैं हिंदी में, परमाणु भार। तो अब परमाणु क्रमांक होता क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी परमाणु, जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन में कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। तो कार्बन में जितने इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी, परमाणु क्रमांक होगा। मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन परमाणु में जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है। अब एटॉमिक मास देख लेते हैं। एटॉमिक मास दो चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। जैसे कि ये कार्बन परमाणु ले लिए हैं, कार्बन 6 और 12। अब इसमें हम लोग को बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। तो जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो दोस्तों, और कल मैं एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, ऋण आवेशित कण होते हैं। तो देखो, यदि कोई भी एटम में ऋण आवेशित कण होगा तो उसमें उसको स्थायी रखने के लिए उसमें प्लस वाला भी होगा। मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं उतने ही प्रोटॉन क्या होंगे, या मतलब कि या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने माइनस चार्ज यहाँ है प्लस उसको हैंडल करने के लिए प्लस भी रहेगा। दोनों इक्वल रहेंगे तभी साथ में रह पाएंगे, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, उस परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। तो जैसे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी क्या होगा, 6 होगा। प्रोटॉन भी क्या होगा, 6 होगा। अब देख लेते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन।
अब इसमें क्या करेंगे, एटॉमिक मास में प्रोटॉन का जो नंबर, जैसे प्रोटॉन 6 है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 12 है एटॉमिक मास, और इसमें क्या कर दिए, 6 प्रोटॉन को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो बचा कितना यहाँ पे 6। मतलब कि इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 6। वैसे ही और दूसरा कोई ले लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ही ले लिए। नाइट्रोजन का होता है 7, 7 14, ठीक है। या तो दूसरा इसको भी देख लेंगे, हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन, या ड्यूटेरियम देख लेते हैं, ड्यूटेरियम देख लिए। इसमें टाइटेनियम, ड्यूटेरियम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, देखो जैसे ये हाइड्रोजन, ये देख लेते हैं हाइड्रोजन टाइटेनियम में। इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 1 होगा। प्रोटॉन भी क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है इसका, 3 है। और एटॉमिक और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1 है। तो इसको घटाएंगे तो इसमें न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। और जैसे कि नाइट्रोजन का भी देख रहे थे, नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, ठीक है। और जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी क्या होंगे, 7 होंगे, ठीक है। अब न्यूट्रॉन देख लेते हैं, न्यूट्रॉन कितना है, पूरा एटॉमिक मास कितना है, 14 है, 14 माइनस 7, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 7 होगा। वैसे ही ड्यूटेरियम में देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो प्रोटॉन भी क्या होगा, 1 होगा। तो न्यूट्रॉन इसमें देख लेते हैं, 2 माइनस 1, तो न्यूट्रॉन कितना है, 1 है। तो इस प्रकार न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को हम याद कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट में आ जाते हैं आप। अब हम आ जाते हैं आइसोटॉप्स, आइसोटॉप, या इसको समस्थानिक भी कहते हैं, समस्थानिक, ठीक है दोस्तों। समस्थानिक, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं। और एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो समस्थानिक ऐसे ऐसे परमाणु या ऐसे परमाणु होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, समान होते हैं। और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, ये एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो इसमें देखो एटॉमिक नंबर क्या दिख रहा है, सब में सेम दिख रहा है। और ऊपर देखो एटॉमिक मास क्या है, इन तीनों का डिफरेंस है। तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक तत्व या समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। जैसे इसी में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, ये इसमें क्या दिख रहा है, एटॉमिक नंबर क्या है, सब में सेम है। और एटॉमिक मास क्या है, सब में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समस्थानिक। अब देख लेते हैं समभारिक, या इसको आइसोबार, समभारी। समभारी ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें एटॉमिक
नंबर जिनमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि ले लेते हैं आर्गन, क्रिप्टॉन और कैल्शियम। 20, इसका कितना होता है, 19 और ये 18, 40। ये इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 40 होता है। इसमें देखते हैं, देखो कि इसमें एटॉमिक नंबर जो दिख रहा है, ये एटॉमिक नंबर जो दिख रहा है वो क्या है, सब एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इसमें एटॉमिक मास जो दिख रहा है वो क्या है, सब सेम है। सब क्या है, एटॉमिक मास क्या है इसमें, सब सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, समभारिक एलिमेंट्स कहा जाता है, समभारिक तत्व, ठीक है। अब आ जाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या आ जाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोमर। आइसोटोन्स, ठीक है। ऐसे तत्व जिनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि जो न्यूट्रॉनों का जो संख्या होता है, ठीक है, जो न्यूट्रॉनों का जो नंबर होता है, जो न्यूट्रॉनों का संख्या होता है वो क्या है, सेम होता है। इस कारण ऐसे तत्वों को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे कि हीलियम 2 4, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन 1, और इसको ड्यूटेरियम ले लिया, ट्राइटिनियम लिया है इसमें। तो इसमें देखो, इसमें एटॉमिक नंबर जो दिख रहा है वो क्या है, सब में एटॉमिक नंबर जो दिख रहा है वो क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। इसमें प्रोटॉन कितना दिख रहा है, प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 क्या होंगे, प्रोटॉन। इसमें भी प्रोटॉन 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 क्या होगा, इसमें भी 1 प्रोटॉन होगा। अब न्यूट्रॉन देखते हैं 4 - 2, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितने हैं, 2 है, ठीक है। अरे इसमें देख लेते हैं न्यूट्रॉन 3 - 1, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितना है, 2। तो इसमें दोनों एटम्स में देख रहे हैं कि न्यूट्रॉनों का संख्या क्या है, दोनों में समान है। तो ऐसे तत्वों को या ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो मेरा वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा तो कृपया करके प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।